नमस्कार। अभी हम मौजूद है समस्तीपुर जिला में और आपको बताना चाहेंगे, आप हमारे बगल में एक कपल को देख पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं और ये व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे, आज से करीब 4 साल पहले इनके साथ बहुत ही बड़ी इंसिडेंट होती है। घर में काफी ज्यादा खुशी का माहौल रहता है क्योंकि इनका दरोगा क्लियर हो चुका होता है और सिर्फ फिजिकल बाकी होता है। फिजिकल का काफी ज्यादा तैयारी जोर शोर से चल रहा होता है, लेकिन उसी वक्त इनके साथ एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। जिस वक्त ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिजिकल का तैयारी कर रहे होते हैं और उसी वक्त इनके साथ एक इंसिडेंट होता है और उसके बाद ये चल नहीं पाते हैं। लॉन्ग जंप का तैयारी करते हैं, हाई जंप का तैयारी करते हैं और जब तैयारी कर रहे होते हैं उसके बाद इनका शरीर का पूरा अंग काम करना बंद हो जाता है। शरीर का कुछ हिस्सा में चोट लगता है, उसके बाद ये चल बोल कुछ नहीं पाते। जहाँ लेटते हैं वहीं लेटे रह जाते हैं। जब परिवार वाले डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, उनके बाद डॉक्टर का कुछ कुछ कहना होता है और आखिरकार क्या कहना होता है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। सर, नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम संदीप। संदीप जी, तो ये सर कैसे हुआ? हम सुने जहाँ तक आपका प्री मेंस सब कुछ निकल गया था, फिजिकल का तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बाद इतनी बड़ी घटना आपके साथ होती है, वो भी जब आप हाई जंप का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, से 4 साल पहले की बात है। दौड़ के लिए हम क्वालिफाई हुए थे। फिजिकल और प्रीली और मेंस हो गया था। फिजिकल के लिए हम तैयारी कर रहे थे जी तैयारी हम लगभग 1.5 महीना पहले से कर रहे थे। जी। जब मेरा मेंस निकल गया था तो मुझे समझ में आ गया था कि रिजल्ट अच्छा होगा। हाँ। तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम सब कुछ कर रहे थे, रनिंग भी कर ले रहे थे, हाई जंप, लॉन्ग जंप हम कर ले रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक दिन हाई जंप लगाने गए हम, हाथ स्लिप हुआ, हम गिरे ही रह गए। उसके बाद हम हिल भी नहीं पा रहे थे। तो मेरे साथी लोग जो मेरे साथ तैयारी करते थे, देखे कि क्या हो गया, ये उठ के आ नहीं रहा है। तो जाके देखे कि मैं गिरा हुआ हूँ, सिर्फ मैं बोल पा रहा हूँ, हिल भी नहीं पा रहा। तो हमें उठा के तत्काल में ले गए नजदीकी हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर साहब देखे, बोले ये कोई नॉर्मल चोट नहीं है। नॉर्मल चोट नहीं है, इनको यहाँ इलाज नहीं करा सकते आप इनको पटना ले जाइए। तो पटना ले गए। तो पटना तो जब तक हम बताऊँ तो मुझे होश था, लेकिन वहाँ पर जब हम पहुंचे उसके बाद का मुझे उतना कुछ पता नहीं है। ये लोग के सब बताए तो मुझे पता है, तो ये आगे का बात इन्हीं से चलिए, ये मैडम सर की वाइफ है, इनसे जानते, क्या नाम हुआ आपका? नूतन। नूतन जी, अच्छा क्या हुआ था उस वक्त? इनको जब यहाँ पे चोट लग गया था तो यहाँ पे ही हमारे घर के आसपास में जो डॉक्टर थे उनके पास ले, सबसे पहले तो जहाँ जो रहते हैं वहीं पे ले जाते हैं। तो वहाँ पे ले जाया गया तो डॉक्टर साहब बोले कि ये आपका कोई मामूली चोट नहीं, यहाँ पे इलाज होगा ही नहीं, आपको कहीं पटना दिल्ली वगैरह ले जाना होगा। तो फिर जल्दी में, तो यहाँ से तो पटना ही नज़दीक था, तो पटना ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर साहब वहाँ पे इनका ऑपरेशन करने के लिए रेडी नहीं। वहाँ के क्या बोल रहे थे डॉक्टर? वहाँ के बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि गर्दन का है ना, गर्दन का ऑपरेशन तो जानते ही कितना ज़्यादा रिस्की होता है। करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, फिर भी वो रिस्क लेके ऑपरेशन किए। तो भगवान की कृपा से ऑपरेशन इनका सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद ये लगभग 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहे। यहाँ पे कुछ होल किया गया था, कुछ तो ऑक्सीजन का। एक ही ऑपरेशन नहीं, इनका 2 ऑपरेशन किया गया, क्योंकि इनका फेफड़ा का भी पावर चला गया था। क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है ना, तो पूरा बॉडी काम करना बंद कर देता है। तो फिर सांस नहीं ले पा रहे थे ये बिल्कुल भी खुद से। तो फिर डॉक्टर साहब बोले एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पे होल किया गया है। हाँ, ये 20 दिन तक इसके अंदर पाइप डाला गया था। उसके बाद सांस ले पा रहे थे। उसके बाद फिर 20 दिन के बाद जब पाइप निकाला गया, फिर ये बोल भी पा रहे थे। 20 दिन तक ये कुछ बोले भी नहीं थे, क्योंकि पाइप डाला हुआ था ना, तो उससे आवाज ही नहीं निकलता था इनका। अच्छा, उस समय परिवार में कैसा माहौल था? क्या लग रहा था ठीक हो पाएंगे? पहले बात तो देखिए, जब किसी के साथ इस तरह का होता है ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या हुआ है। हम लोग को लगा था कि हाँ चोट लगा, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ये ठीक हो जाएंगे। अब थोड़ी ना पता था कि ये इतना बड़ा, ऐसा लग रहा था ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि 4 साल से व्हील चेयर पे रहेंगे। हाँ, बस डॉक्टर साहब यही बोलते हैं कि मेरा जो काम था सर्जरी का हम कर दिए, कि इसमें आगे का प्रोसेस है। एक्सरसाइज, आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करिएगा उतना जल्दी ठीक होइएगा। अच्छा, ये बताइए सर, अभी कौन कौन सा बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा? जब मुझे चोट लगी थी ना, तब तो मैं जीरो हो गया था। मुझे शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता। जी। तो मैं
लगभग दिल्ली में भी हम गए थे, हाँ। 2 साल रहे, फिजियोथेरेपी कराए वहाँ पे, रिहैबिलिटेशन सेंटर में थे वहाँ पे। तो वहाँ पे रह के हम लोग थेरेपी कराए, तो बस हाथ का जो मूवमेंट देख रहे हैं आप थोड़ा मोड़ा, ये आया है 20। पहले हाथ का भी मूवमेंट कुछ नहीं था, अब हाथ कुछ का movement हाँ है। हाँ गर्दन का भी मूवमेंट नहीं था, हाथ का गर्दन नहीं, का गर्दन भी- जैसे आप गर्दन छोटे जैसा बच्चों को देखते हैं ना, तो खाना वाना फिर कैसे होता था? वो सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा लिक्विड में, वाला, हाँ। हाँ लिक्विड में खिलाया जाता धीरे था। धीरे करके चेंज हुआ। पहले नाक से पाइप लगा हुआ था, इससे पहले जाता था खाना। हम्म। वो धीरे धीरे करके जब हॉस्पिटल से घर जब हम आए थे ना, उस टाइम तक हम खाना खाने लगे थे, लेकिन हॉस्पिटल में हमको खाना नहीं खिलाया जाता था। नाक से मतलब जो लिक्विड होता है, जैसे दूध हुआ, दाल का पानी हुआ, ये सब दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये घर आने से पहले तक हम खाना सॉलिड खाने लगे थे। या मैं खुद से कितने दिन हॉस्पिटल रहे थे? हम 1 महीने से ज्यादा था, लगभग समझिए ना 35, पटना में ही? हाँ 35-40 दिन थे। लेकिन फिर हम लोग जब यहाँ आए ना, तो पता लगा इधर उधर, तो दिल्ली में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पता चला। जी। तो वहाँ पे जाने के लिए हम लोग तैयार हुए कि इधर कोरोना का काल आ गया था। तो फिर 6 उसके महीना बाद नहीं जा पाए? 6 महीने तक तो हम जा नहीं पाए, लेकिन जब वो थोड़ा शांत हुआ तो हम लोग गए वहाँ पे। लगभग हम लोग 2 साल रहे। उसके वहां पे 2 साल हाँ, रहे? वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में 2 साल लगातार थे 2 साल रहे लगातार। बिना घर आए हुए। हम्म, तो वहीं पे हमारा थेरेपी हुआ। तो अभी जो देख रहे हैं 20% रिकवरी जो आया है, हाँ, वो दिल्ली में रहे, वहीं से हाँ आया वहीं है। से आया है। अच्छा ये बताइए, जब पहली बार आप दरोगा का तैयारी किए थे और सब कुछ निकल गया था, एग्जाम भी क्लियर हो गया था, प्री मेंस सब कुछ हो गया था, तो आपको प्रॉपरली लग रहा था कि इस बार तो दरोगा बन ही जाएंगे? पूरा भरोसा था। पूरा भरोसा था, हाँ, क्योंकि इसलिए एकदम जम करके मेहनत करने में लगे थे कि फिजिकल निकाल ही लेना है। हाँ फिजिकल में जितना सब कुछ होता है ना, सब ये आसानी से कर ले रहे थे। पता नहीं उस दिन क्या था ऐसा कि मतलब अपना खुद का प्रैक्टिस कर लिए थे, दूसरे को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे जंप करना है, ऐसे करना है, उसमें ये गिर गए। हाथ स्लिप हो जाता है और गिर जाता है। जी। बोलते हैं ना कि नसीब में जो चीज नहीं लिखा होता है वो किसी भी वजह से चला जाता है, बस वही हुआ। अच्छा ये बताइए, जो आपका शादी का ऑलमोस्ट कितना साल हो चुका है? 7 साल हो गए हमारे 7 शादी को। साल। हाँ। बताइए, 7 साल विवाह का हो चुका है और आप इस पत्नी को देख सकते हैं, पति का सेवा में लीन है, लेकिन अभी तो परिवार में ये नहीं है कमानी सब वाला, तो कैसे चलता है परिवार? पापा है, पापा खेती करते हैं, उनसे चलता है। और अभी कुछ दिनों से हमें लोगों का सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया से, जिस वजह से थोड़ा बहुत हमारा इनकम आता है। तो मतलब दवाई वगैरह का जो भी खर्चा होता है सब चलता है। सब कुछ उसी से चलता है, जो हाँ। सोशल मीडिया से अभी कुछ दिन हाँ, पहले हाँ। आपका वीडियो चला है। अभी बाथरूम ले जाना होता है या कहीं बाहर बाहर लेके जाना होता है तो आप ही लेकर के हाँ, जाते हैं? हाँ, व्हील चेयर से ही। अभी सोशल मीडिया से ही सर सब कुछ चल रहा है। जी, सोशल मीडिया पे हमें आप बहुत, दोनों हस्बैंड वाइफ सोशल मीडिया पे ही है? हाँ दोनों मिलके। मैं क्या, यही है सोशल मीडिया पे हम, मैं तो बस, मैं तो कुछ कर नहीं पाता ना, सब कुछ तो इन्हीं को करना पड़ता है। चलिए, पत्नी आपको बहुत अच्छी मिली है, 7 जी। साल से साथ निभा रही है कि नहीं? जी हाँ। सोशल मीडिया पे सब कुछ आप ही हैंडल करते हैं? हाँ, वीडियोस वगैरह जो भी होता है एडिट हमारा, वेडिट करना फिर? ये करते हैं। एडिट आप करते हैं? हाँ, हम एडिट में करता आप भी तो करते हैं। आप बनाते हैं और सर जो एडिट भी करते हैं। कंटेंट होता है हम बना के इनको दे देते हैं, बाकी एडिट करना, अपलोड करना, ये सारा काम इनका है। अच्छा क्या नाम है सर आपके व्लॉगिंग चैनल का? नूतन्स ब्लॉग। नूतन्स व्लॉग, यूट्यूब फेसबुक दोनों पे? यूट्यूब पे नूतन्स ब्लॉग बोल के है, और फेसबुक पे भी नूतन्स ब्लॉग और नूतन संदीप बोल के एक आईडी है, 2 आईडी है हमारा। एक पे 6 लाख होने वाले हैं, एक पे 3 लाख होने वाले हैं। और यूट्यूब पे तो मेरा 4 लाख होने वाला है। और इंस्टाग्राम पे तो 1,16,000 है फॉलोअर। अभी तो काफी वायरल हो गए तब आप। इंस्टाग्राम पे नूतन संदीप ऑफिशियल के नाम से, मतलब हर एक जगह नूतन संदीप या फिर नूतन के नाम से ही अच्छा, मेरा ये है। बताइए, हस्बैंड का ऐसा होने के बाद एक होता है ना परिवार वाले या आपके परिवार वाले, खुद के परिवार वाले या अगल बगल वाले जो मायके के लोग होते हैं, बोलते हैं हस्बैंड ऐसा हो गया फिर नहीं रहना है साथ में, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? देखिए, जीवन हमारा है ना, हमको डिसाइड करना है कि हमको कैसे रहना है, सही किसके साथ रहना है। माँ बाप का क्या होता है वो तो सिर्फ ऊपर से देखते हैं, लेकिन अंदर का जो है वो चीज तो नहीं देखते हैं ना। अब कितना प्रेम है दोनों पति पत्नी में, ये तो कोई नहीं देखता ना। जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्यार करने वाला पति बहुत कम ही मिलता है। जिस टाइम ये ठीक थे उस टाइम हमें कभी भी एहसास नहीं होने देते थे कि मतलब कुछ भी चीज़ का कि हम ससुराल में हैं। कभी हमको ऐसा फील नहीं होता था कि हम ससुराल में हैं। जो पति हमसे इतना प्यार करता है उनका बुरा सिचुएशन में हम कैसे साथ छोड़ सकते हैं। सही बात है। आप अपनी वाइफ के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं क्या बोलना चाहूँगा, अभी मेरा शरीर मतलब मेरा साथ नहीं दे रहा है,
लेकिन मुझे कभी इस बात की एहसास नहीं हुआ है कि मैं अभी कोई चीज कमी है मेरे हाँ, अंदर। मेरे में कमी है, क्योंकि जो मतलब सब कुछ मेरा नॉलेज ही है अभी। अभी जो देख रहे होंगे आप मुझे डिसेबल, लेकिन मैं अपने आप को डिसेबल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर मेरी वाइफ बनी हुई है। कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं किए नहीं, कि नहीं। या कमी नहीं महसूस नहीं। होने दिए कि ऐसा ऐसा कमी है, दूसरे के हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी औरतें होती है ना, अगर पति के अंदर कमी कुछ दिखता है तो या तो छोड़ना चाहती है, या तो दूर होना चाहती है, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आप किसी भी चीज़ में दूसरे का देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़, इसलिए दूसरे का ना देखे तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहिएगा। सही बात है। और आप दोनों का प्यार तो देख करके ही पता चल रहा है, आप लोगों को भी देख के ही पता चल रहा होगा, क्योंकि आप इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी जा करके देख सकते हैं। और इनका वीडियो भी हम बगल में लगा देंगे, आप देखिएगा किस तरीके से इन्हें चलाया जाता है। और ये बताइए, वॉशरूम सब जाना होता है तो कोई ना कोई ले करके जाते हैं? हाँ, मेरे भाई है ना, वो वहाँ पे सचिन है, हाँ। तो मेरा मौसी का लड़का है वो। ये मतलब मेरा बहुत सा शुरू से ही मुझे मतलब सपोर्ट किया है। तो जो काम नोनू जी नहीं कर पाते हैं तो वो कर देते हैं, भाई करते हैं? भाई करते छोटा भाई है? छोटा है। मौसी का लड़का है इनका। हाँ। ना। तो वो करते हैं उसके बाद? क्योंकि कोई कोई काम जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो या फिर 2 आदमी मिलके, तो हम और मतलब देवर ही लगते हैं ना हमारे, तो हम दोनों मिलके करते हैं। अभी पढ़ाई कर रहे हैं कोई चीज का, या फिर होता है ना व्लॉगिंग में पूरा शिफ्ट हो गया है? अभी मैं कि अभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ पाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू बैठ नहीं सकता। ना मैं बैठ सकता हूँ और ना एक जगह पे बिना कुछ किए हुए, मतलब अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ ना, अभी अकड़न आ रहा है मुझे, अभी उछलने लगूंगा और शरीर में पेन ज्यादा होने लगेगा, इसलिए मैं पढ़ने पर मतलब फोकस दे ही नहीं पा रहा। तो सर लोगों से मिल करके आप सभी को कैसा लगा? और इन लोगों का जोड़ी आप समझ सकते हैं कितना प्यारा और कितना दोनों में प्रेम है। और इनका फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी हम नीचे में लगा देंगे, आप इनके इंस्टाग्राम आईडी को, फेसबुक आईडी को और यूट्यूब पे भी जा करके इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और इनका हर एक व्लॉग आप देख सकते हैं, डेली व्लॉग आता है। हाँ, डेली ब्लॉग आता है हमारा। इंस्टाग्राम पे भी रील वील भी बनाते हैं? इंस्टाग्राम पे तो पहले कंटिन्यू थे, लेकिन अभी क्या हो गया है ना कि है कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं हो पा रहे, क्योंकि समय का ना मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे थे। नहीं हो पा रहा, नहीं ये इन्हें आप लोग प्यार दे, यूट्यूब चैनल पे भी इन्हें जा करके फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चूंकि आपको इन लोगों का जोड़ी कैसा लगा प्लीज आप लोग बताइएगा जरूर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।